नमस्कार कुणाल भाई। काफ़ी दिनों से एक चीज़ शेयर करने की मन में इच्छा थी कि वैसे आपको पता है मेरा टिनाइटस पिछली 14 जनवरी शायद 13 या 14 तारीख थी जनवरी में तो शुरू हुआ था। और फिर 5-6 दिन तक मैं बहुत परेशान रहा। फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के आपको देखा, आपके नंबर लिया, आपसे बात भी हुई मेरी। और उसके बाद से काफ़ी मेरी लाइफ में मतलब इस जो ये टिनाइटस की जर्नी है इसमें काफ़ी फ़र्क, बहुत फ़र्क क्या बहुत फ़र्क मुझे मालूम हुआ। शुरुआत क्या थी वो आपको पता है कि मैंने कहा था कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लोगों को खुद मोटिवेट करता हूँ। और आज खुद डिमोटिवेट जैसा मुझे 5 दिन तो बहुत वो फील हुआ था। आपको भी पता है कि ये बहुत मुश्किल दौर होता है जो शुरुआत का है, सबसे मुश्किल दौर होता है। फिर 10-15 दिन बाद बीते, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने नहीं ली, काफ़ी सारी चीज़ें ली भी सही। और जैसा आपने कहा था कि मतलब वैसा वैसा मैंने किया भी। और आपको पता है मैं पिछले 1 महीने में पुश कर रहा था, तो वहाँ तक आपने मेरा देखा। खुद का गार्डन है, वृक्ष है, सब चीज़ है मेरे पास अवेलेबल। गाय का, प्योर गाय का, हमारी प्योर गाय है, दूध है, दही है, छाछ है, सब चीज़ मेरे पास उपलब्ध है। वो भी बिल्कुल प्योर, 100% प्योर थी। और वो मैंने की भी सही महीना भर। और उस समय तक मैंने कहा था कि मुझे फिर धीरे धीरे, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे था कि अरे ठीक करना है, ठीक होना है, ऐसा कुछ मन में था। और परेशान भी थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता था। लेकिन मैंने आपसे बात की थी, मैंने कहा मेरा प्रोग्राम है, मुझे करना है। आपने कहा था करके देखो। और मैंने जैसे ही, पहले मेरे हाइपर एक्यूसिस काफ़ी था, मुझे आवाज़ों से बहुत दिक्कत होती थी। आप विश्वास नहीं करोगे, छोटा सा साउंड, मतलब एक छोटा सा 10-20 वोल्ट का साउंड जो आता है, वो साउंड में सुना तो मेरे कानों में बहुत यूँ कि इसको बंद कर दो फटाफट, बस ऐसा हुआ। लेकिन मैं जब से मेरा प्रोग्राम करने गया, तो आपको पता है मेरे प्रोग्राम में कितने बड़े बड़े साउंड लगते हैं। तो उन वो चीज़ भी मैंने हल्का सा गया तो 10 मिनट मुझे दिक्कत दी। उसके बाद मेरी दिक्कत मतलब मिट गई, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई साउंड से अत्यधिक। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का वो प्रोग्राम था, वो हुआ। उसके बाद मैं एक जगह गया तो वहाँ पे भी साउंड था, तो मुझे हल्का सा उसमें वो हुआ। उसके बाद धीरे 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 साउंड से प्रॉब्लम काफ़ी हद तक मिट गई। और मुझे हाइपर एक्यूसिस में भी अब देखो तो 75% मेरा, आई थिंक, मुझे जितना लगता है कि 70 या 75% तक मेरा हाइपर एक्यूसिस चला गया। और मैं 1 महीने से साउंड में हूँ, है ना। 1 महीने के कम से कम मेरे 20 दिन साउंड में निकले होंगे। साउंड भी कोई कम नहीं रहता, काफ़ी रहता है। हाँ, यूँ भी नहीं कि वो डीजे वाला साउंड भी नहीं, लेकिन हाँ स्पीकर उतने ही बड़े रहते हैं, लेकिन हाँ वॉल्यूम कम रहती है। जैसे हमारा आपको पता है कि भजनों का कार्यक्रम रहता है, कथा का मेरा प्रोग्राम रहता है जो कार्यक्रम, तो मैंने आपको बता रखा है। तो उन चीज़ों में काफ़ी यूज़ होता है। तो लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इस, न टिनाइटस पे दिया। और टिनाइस ने इसका ही, टिनाइटस का एक रूप है जो हाइपर एक्यूसिस, आवाज़ों से दिक्कत है, उस पर दिया। दोनों पे भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पंखे चल गए तो इससे काफ़ी हेल्प हुई। और अभी मेरा पंखा कमरे में बंद है, पास के कमरे में चालू है, बट यहाँ बंद है। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे टिनाइटस से कोई प्रॉब्लम हो रही है। मैं एक बात इसीलिए कहना चाह रहा था कि ग्रुप में काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत परेशान हो रहे हैं। एक बात तो उनको ये समझा दो कि भाई, आप शुरुआत करोगे ना, तो शुरुआत में हर चीज़ मुश्किल होती है। कोई अगर व्यक्ति कसरत करना चाहता है, एक्सरसाइज, जिम ज्वाइन करेगा, उसको पूछो 5-6 दिन इतना शरीर दुखेगा ना कि जैसे कोई मर रहा हो, है ना। धीरे धीरे वो शरीर उस चीज़ का आदी बनता है। फिर उस चीज़ से मुश्किल नहीं होती या फिर परेशानी नहीं होती, है ना। आप एक कोई गंदी बस्ती हो, मतलब जहाँ स्मेल आती हो ना, मेरा किसी को ऐसा कहने का अर्थ नहीं है, गलत अर्थ नहीं लेना, लेकिन अपन कई जगह जाते जहाँ फैक्ट्रियाँ होती है, तो उनके जो केमिकल निकलता है उससे दुर्गंध फैल जाती है। तो जो उस एरिया में आप जाओ ना, तो शुरुआत में जाओगे ना 4-5 दिन आपको बहुत स्मेल आएगी, लेकिन जैसे ही आपको 4-5 दिन हो गए तो फिर वो स्मेल आप हट जाएगी अपने आप।
आप वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछो, बोले हम तो आदी है, हमको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसी चीज़ है इससे। ये भी जर्नी ऐसी है ना, शुरुआत में बहुत फ़र्क पड़ता है, और जितना इस चीज़ के बारे में सोचोगे, ये अपना मन है, ये अपना जो शरीर है ना, ये उल्टा काम करता है। जिस चीज़ के बारे में आपको मतलब थोड़ा भी लगता है कि यहाँ भाई ये नहीं सोचनी है, तो ये मन उतना ही सोचता है। इसका एक ही उपाय है कि अपने मन को दूसरी जगह लगा दो, और कोई उपाय नहीं है कि आप बैठे रहोगे और आपका मन इस बारे में नहीं सोचेगा। तो मुझे बहुत कम, रेयर चांस ऐसा इसका लगता है। तो सॉरी, कोई आ गया था। तो मैं कह रहा था कि बहुत कम है कि भाई मन मतलब उस पर वो ध्यान न दे। होता है मेरे साथ में, बहुत हुआ, बार बार मैं पहले देखता था मैंने तो मतलब, मैं वैसे भगवान से ज़्यादा मांगता हूँ नहीं, कभी कभी कभार कोई रेयर चांस हो जाए मैं प्रार्थना करूँ। मतलब प्रार्थना वैसे मेरी दैनिक तो होती है, लेकिन मतलब इस बारे में मैं करूँ कि मतलब मुझे ठीक करो या ऐसा। लेकिन पहली बार मैंने मतलब लगभग मुझे याद है कि मैंने कभी कहा हो कि भगवान, और सब ठीक है लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ दुनिया में किसी को नहीं हो ऐसी जो हमें हुई। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, लेकिन मन इस चीज़ से हटाना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में रहेगा, जैसे जैसे शरीर इसका आदी होगा, अपने आप ये चीज़ें धीरे धीरे कम होती जाएगी। मेरा हाइपर एक्यूसिस अपने आप कम हुआ है। और इस बीच मैंने B12 का इंजेक्शन लिए थे, 4 शॉट लिए थे। तो और B12 का मेरे वो तो चल ही रहा है, मैंने आपको बताया B12 की वो जो गोली है वो लेता हूँ, मैग्नीशियम लेता हूँ, और लीवर डिटॉक्स लेता हूँ। वो चीज़ें काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है शरीर के लिए, मुझे जितना मालूम चला बहुत अच्छी चीज़ है। और पर्सनली मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, किसी और अदर को लेने के लिए मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पर्सनली मुझे जो अच्छा लगा वो कह रहा हूँ। मतलब जो मेरे पहले आपको पता है मेरी आदत थी चाय पीने की, सुबह उठते ही मेरी हमेशा से एक आदत थी 1 लीटर गर्म जल, गर्मी हो सर्दी हो, उसके बाद लगभग बड़ा सा स्टील का जो गिलास होता है वो भर के चाय। लेकिन अब वो ये दिक्कत हुई आपसे बात होने के बाद, अगले दिन मैंने सब बंद कर दिया, चाय बंद कर दी, पानी तो डेली वही है। लेकिन फिर धीरे 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 आदत ऐसी हुई, फिर घी मैंने चालू किया था। घी अभी मैं तो नहीं लेता क्योंकि बाहर रहता हूँ तो वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती, लेकिन ये जो चीज़ें लेता हूँ इससे ये है कि मतलब पेट साफ़ हो जाता है थोड़ा सा। मतलब 700-800 ml पानी में सुबह पीता हूँ, और उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट 20 मिनट बाद मैं अपने आप मतलब फ्रेश हो लेता हूँ। और टिनाइटिस की जहाँ तक बात है कि कितना है कितना नहीं, मैं सच कह रहा हूँ मैंने ध्यान नहीं दिया, न मैं देता हूँ और न मुझे देना है इस पर कि कितना हुआ है कितना है नहीं है। आवाज़ तो आती है लेकिन उस आवाज़ से मुझे दिक्कत नहीं होती, अभी भी है, बिल्कुल शांत कमरा है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि मैं आवाज़ से घबरा रहा हूँ या दिक्कत हो रही है, मुझे काम करने में परेशानी होनी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और कभी लगता है कि हाँ भाई ठीक हो जाना चाहिए ये चीज़, देखो प्रयास करेंगे। लेकिन कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा उस पर मैं ज़्यादा ध्यान देता ही नहीं हूँ। और दिक्कत कभी हो तो जैसे कि बिल्कुल शांत जगह है, बिल्कुल मतलब शांत है, सोना हो तो दिक्कत ज़रा महसूस होती है। कभी जैसे पंखे चलते हो तब तो कुछ नहीं होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती पंखे चल रहे हो। बट जैसे कि कहीं शांत हो तो पहले जो होती थी, अब तो पंखे है तो मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन शांत तो उस समय फ़ोन से मैं वो साउंड लगा के सोता था, वो था। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर धीरे 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 जब से मैं बाहर प्रोग्राम में जाने लगा उसके बाद से काफ़ी मतलब बहुत कम फील हुआ है चीज़ों को, इस चीज़ को भूलने भी लगा हूँ, मेरा ज़्यादा ध्यान इस पे रहता ही नहीं है। रात को सोने के समय हो तो मैं जाऊँ तो ध्यान रहता है, वरना ध्यान मेरा इस पे जाता ही नहीं है। दिन में कोई 2-4 बार चला जाए थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो है, वरना अकेला हूँ या फिर कमरे में फिर कोई हो तो, वरना इस पे ध्यान मेरा जाता नहीं है। आवाज़ तो है लेकिन मुझे मतलब उससे दिक्कत वाली वो वैसा नहीं हो रहा है। और मैं ज़्यादा मतलब उस चीज़ में इस आवाज़ के साथ इन्वॉल्व भी नहीं होता। मैं ठीक है, हाँ, जो हरी इच्छा है अपना वो वाला सिस्टम है, ठीक है जो है सो है। और बात रही अभी वर्तमान की कि मेरी परिस्थिति क्या है, कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ, तो सच कहूँ आप, हो सकता है इस बात से आप नाराज़ हो, और लेकिन मैं मतलब डाइट पे फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं हाँ खाता घर का हूँ, घर का खाना खाता हूँ ये है।
लेकिन जैसे कि हल्का सा मैंने मतलब थोड़ा सा यूँ मान लीजिए ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कि घर का जो ऑयल है वो घर का नहीं मिल पाता मुझे। और कोई भी देख लीजिए, हो सकता है किसी ऑयल में सब्ज़ी ज़्यादा हो, क्योंकि मेरा थोड़ा अलग बाहर जाता हूँ तो सब चीज़ अलग हो जाती है। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें, तो मैं यूँ समझ लीजिए डाइट फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। डाइट मतलब अगर आपकी डाइट जो भी है 100% में से यूँ मान लीजिए 50% में फ़ॉलो कर पा रहा हूँ। और दूसरी सोने की बात है तो भी मैं थोड़ा हो जाता हूँ लेट, क्योंकि चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, मैं सो लेता हूँ, काफ़ी देर तक सो लेता हूँ। ये है मेरी नींद, मतलब 7-8 घंटे में कर लेता हूँ। बट जैसे अभी मैं कोई प्रोग्राम में हूँ तो अभी मेरी 6-7 घंटे हो पाती है नींद। लेकिन नींद मुझे अब गहरी आती है, ठीक ठाक आ जाती है। ज़्यादा मैं रात में जगता नहीं हूँ। पहले जग जाता था, प्रॉब्लम होती थी, वैसी प्रॉब्लम नहीं है। और बात रही और कुछ योगा योग की बात कर रहे हो, तो सच कहूँ तो अभी ज़ीरो है योग। देखो, झूठ बोलने से कोई अर्थ नहीं है, सच बोल रहा हूँ। और ज़ीरो होने का कारण ये है कि मेरा हर दिन ट्रैवलिंग हो रहा है। यूँ कर लीजिए कि आप यूँ कह लीजिए कि सुबह मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। और कुछ रूटीन ऐसा, बाहर जाते हैं तो बहुत रूटीन, मैं सच कह रहा हूँ, बिगड़ जाता है। तो इसको वैसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है। ये तो मेरी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ चीज़ है। मैं पहले करता था, वर्कआउट करता था, कसरत किसी प्रकार से करो करने की आदत थी, लेकिन वो अब नहीं हो पा रही है। तो प्रयास करूँगा मैं वापस इस चीज़ को, तो मैं ज़रूर शुरू करूँ। और डाइट भी मैं ट्राई, कोशिश यही रहती है घर का खाऊँ। इस बीच मैंने गुड़ काफ़ी खाया, मीठे के रूप में गुड़, क्योंकि गाता भी हूँ तो, और बोलता भी हूँ तो गुड़ वैसे गुड़ और काली मिर्च इसके लिए अच्छी रहती है, तो मैं ये चीज़ लेता हूँ। लेकिन इस गुड़ के मीठे से मुझे कोई दिक्कत हुई ऐसा मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। और हाँ, और भी कह दूँ कि थोड़ा बहुत मैंने हल्का दूसरा मीठा भी खाया, हल्का फुल्का। तो लेकिन मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि मुझे इससे कोई दिक्कत हो रही। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, दिक्कत मुझे कोई बड़ी नहीं, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। और लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे, बहुत ज़्यादा है। तो मैं कहूँ ज़्यादा ध्यान मत दो। हाँ, आप डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो ना, बिल्कुल अच्छी करते रहो, आप सही रास्ते पे हो। मैं ये नहीं कहता मेरे जैसे पागल बन जाओ। मेरी तो मजबूरियाँ कुछ ऐसी हो गई कि वरना तो मैं भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था इस चीज़ को। 1 महीने मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया, 1-1.5 महीने। लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मजबूरियाँ हैं। मेरी खुद की इच्छा होती है कि मैं फ़ॉलो करूँ। लेकिन जो लोग, जो भी है, जो नहीं कर पाते हैं जैसे मेरे जैसे, तो उनको इतना इतना सोचने की, जितना ज़्यादा सोचोगे जिस चीज़ को ना, वो ज़्यादा बढ़ती है। ये हकीकत है, ये सच है। हाँ, इसलिए ज़्यादा नहीं सोचने का। जो ठीक है, भगवान ने जो दे दिया ना, उसको पालो यार। जो 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 मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन प्रयास करो, अगर आपके पास उपलब्धता है, अगर आपके पास है, व्यवस्था है, तो आप उस व्यवस्था को अपनाओ ना। नहीं है अगर आपके पास कोई कि हाँ भाई ये नहीं मिल पा रहा है ये, तो फिर ठीक है, उसको स्वीकार कर लो। हाँ भाई ठीक है, जो है जो बढ़िया है। तो ये मैंने चीज़ की। तो कहना ये चाह रहा हूँ ना, मेरा आज आपको ऑडियो भेजने का ये मकसद है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है बहुत ज़्यादा, तो उसको ये सुनाओ कि परेशान तो मैं भी था, कोई कम नहीं था। मेरी लाइफ, या यूँ कहो कि मेरा जीवन ही यही है कि सत्संग करना, भजन गाना, कथा करना, ये मेरा जीवन है। और मैं इस जीवन पे चल रहा। तो लेकिन मुझे, मतलब उस समय काफ़ी, मतलब जब शुरुआत में तो बहुत दुख हुआ था कि ये क्या चीज़ है, इससे मैं क्यों परेशान हुआ हूँ। तो लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझा दिया कि मेरा कोई कर्म रहा होगा, ऐसा प्रारब्ध रहा होगा ना, तो वो तो है। मैं खुद कहता हूँ कि भुगतना है, तो अब ठीक है। तो वो चीज़ है। अब ठीक कब होगा ये हरि जाने, जब ठीक हो जाएगा, मस्त रहो, है ना। तो मैंने वो चीज़ कर ली अपने जीवन में, तो मुझे इससे कोई वो परेशानी वाली चीज़ नहीं। लोग परेशान होते होंगे ना, उनको मेरा यही कहना है कि भाई आप ज़्यादा परेशान न रहो। ज़्यादा अकेले रहोगे, ज़्यादा घर में रहोगे, तो इस चीज़ से ज़्यादा परेशान रहोगे। बाहर जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप घर से डरने लग जाओ। घर से डरना नहीं है, शांति से डरना नहीं है, साइलेंस से डरना नहीं है कि हाँ भाई, अरे भाई कमरे में चला जाऊँगा, आवाज़ आएगी। डर निकाल दो, मस्त रहो ना, अपनी चीज़ों में ध्यान दो अपने। और आपको बात कहूँ कि देखो, मैं नेगेटिव, मेरे मेरे जो अवगुण है वो बता रहा हूँ, है ना। अभी भी जो फ़ोन का है, तो मैं यूज़ काफ़ी हो रहा है, क्योंकि मेरा काम रहता है काफ़ी सुनना और काफ़ी बोलना।
तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सुननी भी पड़ती है फ़ोन से, जैसे कोई कोई भी चीज़ है मेरे जो, तो वो तो उसका यूज़ होता है, काफ़ी यूज़ होता है, यूँ समझ लीजिए। तो उसमें भी हूँ मैं, लेकिन मुझे किसी चीज़ से यूँ नहीं है कि मुझे कुछ दिक्कत ज़्यादा हो रही है। जिस दिन होगी तो कहूँगा, लेकिन अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत मालूम हुई नहीं, है ना। मैं अभी देखो शांत कमरे में हूँ, ऑडियो आपको भेज रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मुझे सोचने में, समझने में, करने में कुछ दिक्कत हो रही हो या आवाज़ बहुत ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। जो है सो है, जो उसकी मर्ज़ी जितनी है उस पे मैं ध्यान देता ही नहीं कि तू बोलता रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं तुझसे, ये वाला है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के। मैं शायद आपके साथ नहीं जुड़ता तो शायद कई सारी चीज़ों में भाग रहा होता, ये कर रहा होता, वो कर रहा होता। ये मैं अपने गुरुजी का धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे मतलब जिन्होंने मेरे को दीक्षा दी है बचपन से, जिनके मैं सानिध्य में आया हूँ ना, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा बैठ कर कब तक रहोगे। मैंने कहा कि मैं 6 महीने 7 महीने अब कुछ नहीं करूँगा और बैठा रहूँगा। उन्होंने कहा बैठे कब तक रहोगे। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन आते थे कि प्यार से मुझे राम जी कहते थे, बोले राम जी आप आ जाओ, ये करो वो करो। तो मुझे लोगों के फ़ोन आए, मैंने सबको इग्नोर किया। मैंने कहा अभी कुछ, मैं ज़्यादा बीमारी को लोगों में बताना चाहता नहीं। तो इसको बीमारी भी मैं नहीं कहूँ, सॉरी, बीमारी कहना भी उचित नहीं है, तो ठीक है जो है सो। तो फ़ोन आए तो फिर गुरुजी से बात हुई, फिर मैंने कुणाल भाई से भी बात की, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और जब से मैं बाहर गया, ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ चीज़ों में, तो मुझे ये दिक्कत बहुत कम लगने लगी है। ये हकीकत है, ये सच्चाई है ना। बस मेरा कहना इतना है, आप सभी लोग अच्छे रास्ते पर हो, उस रास्ते को, उस चीज़ को आप फॉलो करते रहो। आपको मेरी चीज़ों से जो अच्छी सीख मिली है ना, अच्छी वाली लेना, आप गलत चीज़ एक्सेप्ट मत करना प्लीज़। मैंने अपनी सारी चीज़ खुल के बताई है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ जो कुणाल भाई बता रहे हैं उनको आप फॉलो नहीं करो, आप ऐसा मत करना। आप जो अच्छी चीज़ कर रहे हो ना उसको करते रहो। जो बुरी चीज़ मैंने कही है उसको हटा देना, जो अच्छी चीज़ है अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, उसको अपना लेना, है ना। क्योंकि मैंने बुरी अपनी आदतें भी बताई आपको कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये है ये, इस चीज़ों को आप, लेकिन हाँ ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, सीधी बात ये है। टेंशन हटाओ, बस मस्त रहो। मैंने टेंशन नहीं ली शुरुआत में, 15 दिन मुझे टेंशन रही है, उसके बाद मुझे टेंशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज नहीं है मुझे कोई टेंशन नहीं, किसी प्रकार की टेंशन, मतलब टिनाइटस से रिलेटेड। यूँ भी मुझे जीवन में ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, लेकिन फिर भी टिनाइटस से रिलेटेड मुझे कोई प्रॉब्लम या टेंशन या ऐसा मन में विचार नहीं आता है। ठीक है, कभी लगता है, तो हर इंसान को लगता है, अपन भी मानव है ना, लगता है अरे भाई साइलेंट चाहिए, शांति चाहिए, कभी ऐसा हो सुनाई ना दे, लेकिन ठीक है, मस्त रहो यार, खुश रहो, खुश खुश रहना सीखो यार। ज़िंदगी थोड़ी सी मिली, इसको ठीक करते करते क्या पता ऊपर चले ये ठीक हुआ नहीं, इसलिए मस्त रहो, हो जाएगा। काफ़ी लोगों को मिला है ना, तो आप लोगों को भी मिलेगा। आप क्यों अपना मतलब वो आप देखो, सब्र रखना सीखिए ना, सब्र सफलता की कुंजी है। आप सब्र रखो, मस्त रहो, अपने जीवन में इन चीज़ों को ऐड कर लो। कुछ नहीं करना, नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गलत चीज़ कर रहे थे उसकी जगह सही करने लग जाओ, गलत खा रहे थे उसकी जगह सही खाने लग जाओ, गलत तरीके से चल रहे थे सही तरीके से चलने लगो, गलत तरीके से सो रहे थे सही तरीके से सोने लग जाओ। कुछ बदलना नहीं है, चीज़ों को सही करना है। आप लोग यूँ सोच रहे हो बदल देंगे, बदलने से कुछ नहीं है। आपको केवल केवल अपनी चीज़ों को सही करने का प्रयास करना है कि हाँ भाई मैं गलत कर रहा था ना भाई। पहले लोग कहते थे ना भाई यूँ नहीं यूँ करे, ये गलत है, तो बस वही है कि कोई सिखाना वाला है आपके पास, कुणाल भाई है हमारे पास, तो सिखाने वाला व्यक्ति है। कई लोग इनके कारण से ठीक हुए हैं, इनकी निगरानी में ठीक हुए हैं, तो भाई इनको एक्सपीरियंस हो गया, कल को आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आप भी बता सकते हैं लोगों को ना। तो बस ये है, इनके पास अनुभव है, इस अनुभव का आप फ़ायदा उठाओ, आप खुद भी अपना अनुभव करो और इनके अनुभव का भी फ़ायदा उठाओ और मस्त रहो, ठीक हो जाओगे। नो टेंशन रहो, नो टेंशन, टेंशन वाली तो बिल्कुल नो लगा दो। लोग 2-2 महीने में ठीक हुए हैं ना, लोग 2-2 महीने में ठीक हुए हैं, 3-3 महीने में ठीक हुए हैं। और कुणाल भाई जो कहते हैं कि आप महीनों को मत आंको, ये जब ठीक होना होगा ना हो जाएगा, मस्त रहो। धीरे प्रोसेस है, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा तेज़ प्रोसेस करने की भी आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा भाग दौड़ की भी आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो। हाँ, जिम जाना है जिम जाओ, एक्सरसाइज करनी है, एक टाइम लिमिट रखो, है ना। ऐसा नहीं पूरे दिन इसके पीछे पड़े रहो, ये करूँ वो करूँ वो करूँ। मैं बीच में पड़ गया था तो मुझे
दिक्कत इससे ज़्यादा ही मतलब महसूस हो रही थी मुझे। एक तो शरीर में भी काफ़ी ऐसा अरे दुख रहा है, ये हो रहा है। और बहुत क्रिकेट खेलने लग गया था, भाग दौड़ बहुत वो करने लग गया था, पूरे दिन इधर से उधर बैठना नहीं, ये करना है वो करना है, दिक्कत होती है। इसलिए कूल डाउन रखो अपने शरीर को। आप एक्सरसाइज कर लो 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको योग करना है आप योग कर लो। दवाई वगैरह जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो इसके लिए, हर्बल जो भी है वो आप करो। भोजन अच्छा करो, हंसो, साथ में दोस्तों के कहीं जाओ, बाहर घूमो फिरो, अपने काम पर अच्छे से ध्यान दो, काम में इंटरेस्ट लो, अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करो, टाइम पे सोओ, टाइम पे उठ जाओ। किसी को कसरत करनी है, थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा 1 घंटा आप कसरत कर लीजिए। बस ये लाइफ में इन्वॉल्व करो और मस्त रहो बस, और कुछ नहीं, इसके पीछे न पड़ो, ज़्यादा सोचो मत। मैं हकीकत कह रहा हूँ, कुणाल भाई का ग्रुप मैं म्यूट रखता हूँ। जिस दिन संडे होता है उस दिन मैं क्लास भी आजकल नहीं देख पाता, क्योंकि कारण है मैं बहुत व्यस्त हो गया, बहुत व्यस्त। तो ये कारण है। शाम को मुझे टाइम नहीं मिल पाता कई बार, बहुत व्यस्त का मतलब मेरा ऐसा है कि शाम को मुझे कई बार जब, तो वो कारण है। तो मैं फिर बाद में क्लास देख लेता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है। तो आप लोगों से यही है कि मेरे हाइपर एक्यूसिस में मुझे बहुत फ़र्क मिला। टिनाइटस है, तो आवाज़ का मुझे नहीं पता, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे नहीं पता कितनी है, कितनी कम होती है, कितनी ज़्यादा होती है, मैं इस पे ध्यान नहीं देता हूँ। आवाज़ है मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी इसको आँका नहीं है। आप लोग जैसे आँकते हो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसा मेरा कोई नंबर नहीं है और मैं देता भी नहीं इसको कभी। तो ऐसा है, तो इसलिए, लेकिन मेरा काफ़ी फ़र्क है, मैं ये मानता हूँ कि मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है, बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। और मस्त रहो, अच्छी चीज़ फॉलो करते रहो, अच्छा सुनते रहो, अच्छा करते रहो, बस सब ठीक हो जाएगा। बस बात। तो कुणाल भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैंने ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, कहने का मन तो मेरा बहुत था, पहले भी था, लेकिन मैं कह नहीं पाया। तो फिर मैंने कहा आज मेरे पास समय है तो मैं ये मैसेज भेजूं। और आपको ठीक लगे तो आप लोगों को जिनको आवश्यकता हो भेज देना, ग्रुप में भेज देना, जिसको जैसा ठीक लगे। तो अगर कोई मोटिवेट होता हो इस चीज़ से तो ज़रूर करें। ठीक है, तो आप सभी भाइयों को नमस्कार मेरा। खुश रहो साहब, मेरी सारी खुशियाँ आप सब लोगों के जीवन में हो मैं तो ये चाहता हूँ। इसलिए मस्त रहिए। ठीक है, धन्यवाद जी।